अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो सा है कुछ टर्म्स बताई गई हैं। उन टर्म्स को हम देखेंगे। वो टर्म्स जो से हमने पहले भी स्टडी की हैं, लेकिन एक बार फिर उनको देख लेंगे। इसमें बताया गया है कि डीएनए मार्कर्स को स्टडी करने के लिए द मॉडर्न जेनेटिक्स commonly used in genetic analysis we must first introduce some key terms that provide the essential vocabulary of genetics। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है, सबसे पहले बताया गया है हमें जीन्स का कि जीन क्या होते हैं। जीन एज एन एलिमेंट ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन रिप्रोडक्शन दैट इन्फ्लुएंसेस वन और मोर हेरिडिटी ट्रेट्स। मतलब कि जीन क्या है, हेरिडिटी एलिमेंट्स हैं। ये याद रखना कि ये हेरिडिटी एलिमेंट्स होते हैं और ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। और ये जो सा हेरिडिटी ट्रेट्स को या फिर जो करेक्टरिस्टिक होती हैं न्यू ऑफस्प्रिंग की, उसको कंट्रोल करते हैं जीन्स जो से हैं। केमिकली अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग अ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जीन जो सा है, जीन के अंदर भी है क्या, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के साथ साथ। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट ऑल कॉपीज ऑफ जीन में हैव एग्जैक्टली द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है एक जो सी ऑर्गेनिज्म की, अब उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं या कॉपीज हैं जीन की, उनकी एग्जैक्टली सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं हो सकती या उनकी सीक्वेंस सेम नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर वन फॉर्म ऑफ द जीन हैज कोडोन जीसीए विच स्पेसिफाइज alanine in the polypeptide chain that the gene code encodes another form of the same gene may have at the same position the codon CGC which also specifies alanine। इसमें एग्जांपल दी गई है। इसके अंदर बताया गया है हमारे पास कि हम हमारे पास उन्होंने कहा कि जो जीन है उसकी सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम हो। जीन सेम मतलब कि जीन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहा है। अगर फंक्शन सेम है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सीक्वेंस भी सेम हो। यहाँ पे एग्जांपल दी है कोडोन की जो सा है, ये नीचे जो सा था ये वाला कोडोन जीसीए, ये जो यहाँ पे है जीसीए, उन्होंने कहा ये बनाता है एलानीन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं कि यही मतलब अब हमारे पास अगर कोडोन हो तो एलानीन बनेगा, हमारे पास अगर जीसीजी हो तो भी एलानीन बनता है। अब प्रोटीन जो सा है सेम बन रही है, मतलब कि फंक्शन सेम हो रहा है, लेकिन क्या है, सीक्वेंस डिफरेंस है। तो ये बात बताई गई है कि कॉपीज जो सी जीन की हैं उनके अंदर सीक्वेंस जो सी है डिफरेंट भी हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कॉल्ड एलील्स ऑफ द जीन्स। ठीक है, एलील्स का बताया गया है इसके बाद कि एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। डिफरेंट एलील में आल्सो कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस समटाइम्स विद ड्रास्टिक इफेक्ट। ठीक है, अब डिफरेंट एलील्स जो से हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस को कोड करते हैं और इसके जो से हैं कुछ इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ड्रास्टिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, पीएच जीन जो सा है फिनाइल एलानिन डाइहाइड्रोक्सिलेज जो सा है, ये ये मतलब कि इसका कहा गया कि चेंज इन कोडॉन 408 फ्रॉम सीजीजी टू टीजीजी result in an inactive enzyme that becomes expressed as inborn error of metabolism phenylketonuria। अब इसके अंदर ये है, उन्होंने कहा कि कोडान मतलब के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ गया। अब उन्होंने हमने कहा कि एलील जो से हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस को कोड करते हैं, डिफरेंट एलील्स। अब देखें एलील के अंदर, एलील ने जब कोडिंग की तो कोडॉन के अंदर क्या है, चेंजिंग आ गई, डिफरेंट अमीनो एसिड आ गए, आर्जिनिन की जगह पे ट्रिप्टोफैन आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे डिजीज भी हो सकते हैं, मतलब इसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, बैड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें से अब इसमें अगर चेंजेस आ जाती है, आर्जिनिन की जगह पे अलील जो सा है ट्रिप्टोफैन को कोड कर देता है या फिर यही कोड कर देता है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास डिजीज हो जाती है जिसको हम फिनाइलकीटोनुरिया बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, इंजाइम नहीं बनता, इंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। विद इन अ सेल जीन्स आर अरेंज्ड इन एन लीनियर ऑर्डर अलोंग माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक बॉडीज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, जीन्स जो से हैं वो अरेंज होते हैं एक ऑर्डर के अंदर, और जीन्स जो से हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडीज बनाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है ईच ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन वन कंप्लीट सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, हमने कहा कि हमारा जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर क्या है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव सेल जो सा है कौन सा होता है हमारे पास, एग या फिर स्पर्म सेल जो सा है, उसकी बात की जा रही है कि उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, या क्योंकि हमारे जो से रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनके अंदर ही हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वरना जो हमारे स्किन सेल या सोमैटिक है उनके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर 23 क्रोमोसोम है तो उसके अंदर डीएनए कितने बेस पेयर होंगे डीएनए के, तो वो है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर ऑफ डीएनए। A typical chromosome contains several hundred to several thousand genes। ठीक है, एक क्रोमोसोम के अंदर several hundred से लेकर several thousand genes हो सकते हैं। In human the average is approximately 3500 जीन पर क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर क्या है कि एक क्रोमोसोम के अंदर 3500 जीन्स हैं। ठीक है, each chromosome contain a single molecule of duplex DNA along its length, complex with protein and very tightly coiled। ठीक है, the DNA is average human chromosome when fully extended has relative dimension as comparable to those of the wet fatty noodle 25 miles long। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारा डीएनए है अगर हम उसको फुली एक्सटेंड करें, मतलब कि उसको सीधा खोलें, तो वो क्या है 25 माइल्स लॉन्ग बनेगा। मतलब कि जो एक एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम है उसके अंदर जो डीएनए है उसको हम एक्सटेंड करें तो वो नूडल की तरह 25 माइल लॉन्ग तक बन सकता है। व्हेन द डीएनए इज कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम, जब वो कॉइल्ड होता है कन्फाइंड साइज का होता है, तो उसका क्या है कि इट्स फिजिकल कंपैक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द सेम नूडल कॉइल्ड एंड पैक्ड इनटू अ 18 फुट कैन। तो ये उसके साइज का बताया गया है कि अगर वो उसको हम ओपन करें तो वो बहुत लंबा है, और जब हम उसको कॉइल करते हैं तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। फिर है द फिजिकल पोजीशन ऑफ अ जीन अलोंग अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। अब लोकस बताया गया है। ठीक है, लोकस क्या है हमारे पास, द फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन अलोंग अ क्रोमोसोम, मतलब कि वो जगह जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर उसको हम लोकस बोलते हैं जीन का। In the most higher organisms, including human being, each cell other than a sperm or egg contains 2 copies of each type of chromosome, one from mother and one inherited from father। यही मैंने बात की कि हमारे जो से हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जो से हैं एग और स्पर्म के अलावा जितने भी हमारे बॉडी के सेल हैं उनके अंदर 2 कॉपीज हैं क्रोमोसोम्स की, और वो सेम क्रोमोसोम है, मतलब एक जो सा है एक हमारा मदर से है दूसरा फादर से है। each member of such a pair of chromosome is said to be homologous to each other। ठीक है, और ये जो से क्रोमोसोम है एक दूसरे के होमोलोगस हैं। द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन, ठीक है ये बात आगे की गई है। एट एनी लोकस देयरफॉर ईच इंडिविजुअल कैरीज 2 एलील्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो सा है किसी भी लोकस पे एक जो सा है जीन के 2 अलील पाए जाते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। बिकॉज वन अलील इज प्रेजेंट एट द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ईच ऑफ द होमोलोगस मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक क्रोमोसोम हमारा फादर से है एक मदर से है, वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे क्या है होमोलोगस है, मतलब एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो एक अलील जो सा है वो फादर वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, दूसरा अलील जो सा है वो मदर वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। ये बात की गई है यहाँ पे। इसके बाद कहा गया है कि द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, उसकी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, मतलब कि जो जेनेटिक्स उसकी है इंडिविजुअल की, उसको हम उसकी जीनोटाइप बोलते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर जीन इफ 2 alleles एट द लोकस इन एन इंडिविजुअल आर indistinguishable फ्रॉम ईच अदर, देन फॉर दिस जीन द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल सेड टू बी होमोजाइगस। अब होमोजाइगस का बताया गया है कि अगर 2 अलील इंडिविजुअल के अंदर एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं हो सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक है, ठीक है, वो इंडिविजुअल जो सा है उन एलील्स के लिए होमोजाइगस है। इफ 2 alleles at the locus are different from each other, then for this gene the genotype of individual is said to be heterozygous। ठीक है, तो फिर उस पे हम जीनोटाइप को हेटेरोजाइगस बोलेंगे अगर 2 एलील एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट उनको कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फिर है हमारे पास जीन्स आर इंडिकेटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, टाइपोग्राफिकली बताया गया है कि जब हम लिखते हैं तो हम जीन्स को इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और एलील्स को लिखने के ना कुछ डिफरेंट तरीके हैं। पहला जिनसा है हम उसको कैपिटल और स्मॉल जो से लेटर है उनमें लिख सकते हैं। दूसरा है हम सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट में होता है कि इस तरह ये जो सा है अल्फाबेट के नीचे लाइन के जो सा नीचे नंबरिंग की जाती है, जिस तरह A1 और A2 ये नंबरिंग की गई है। उसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में है कि हम कोई सी भी अल्फाबेट के ऊपर कोई साइन लगा देते हैं,
जिस तरह ये शो किया गया है, एक एलील के ऊपर ए प्लस और दूसरा एलील ए माइनस में। या फिर जो सा है उनका सम टाइम हम जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं। ये जो सा है ये एलील को लिखने के तरीके हैं, और जो हमारे पास जीन होगा उसको हमने इटैलिक्स में लिखना है। इसके बाद है यूजिंग दीज सिंबल्स होमोजाइगस जीन वुड बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ दिस फार्मूलाज। ठीक है, उनका होमोजाइगस को हम किसी भी इनमें से किसी भी फार्मूला से लिख सकते हैं। जिस तरह हम दोनों कैपिटल लिख सकते हैं, या दोनों को स्मॉल कर सकते हैं, या फिर दोनों को हम सबस्क्रिप्ट्स में लिख सकते हैं, या फिर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो उनसे सेम सिंबल है ये होमोजाइगस को शो कर रहे हैं, होमोजाइगस एलील्स को। एज इन लास्ट टू एग्जांपल, ये जो लास्ट टू एग्जांपल है इसके अंदर जो सा है उन्होंने क्या है स्लैश डाली गई है। स्लैश इज समटाइम यूज्ड टू सेपरेट एलील्स प्रेजेंट इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू अवॉइड एम्बिगिटी, मतलब कि उनकी मिक्सिंग से उनको बचाने के लिए हम होमोलोगस जिनसे क्रोमोसोम्स हैं या एलील्स होमोलोगस एलील्स हैं उनके दरमियान में हम स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया गया है जो है जीनोटाइप बीबी इज हेटेरोजाइगस बिकॉज बी एंड बी एलील्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये डायग्राम को बताया गया है, हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा गया है कि ये हमारे पास जीन है, एक जीन, और ये जो सा है ये दूसरा है। होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन ए, जीन बी और जीन सी प्रेजेंट है। ठीक है, उन्होंने कहा लोकस या फिजिकल पोजीशन ऑफ जीन ए इन ईच क्रोमोसोम। ठीक है, ये जहाँ पे अगर यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के इस एरिया में अगर जीन ए है तो उसका जो सा है दूसरा रील इधर प्रेजेंट होगा उसी एरिया पे। अगर यहाँ इधर जीन बी है तो इधर भी जीन बी होगा, इधर जीन सी है तो इधर जीन सी होगा। उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज मैटरनल रीजन एंड अदर इज पैटर्नल। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने पहले भी कहा कि कैसे बनते हैं, एक फादर से आ रहा होता है, दूसरा मदर से आ रहा होता है। ठीक है, मैंने उन्होंने कहा है फिर जीनोटाइप ऑफ द समटाइम्स रिटन विद द स्लैश। ठीक है, स्लैश डाल के लिखते हैं ताकि हम एलील जो से होमोलोगस है उनको सेपरेट कर सकें। जिस तरह अभी सी सी जो से हैं दोनों कैपिटल है, मतलब कि दोनों होमोजाइगस हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम स्लैश यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है मैन डिफरेंट ए एलील कैन एग्जिस्ट इन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बट ओनली ए सिंगल एलील कैन बी प्रेजेंट एट द लोकस ऑफ ए जीन इन एनी वन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये बात की गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब कि जिस तरह हम ह्यूमन पॉपुलेशन को ही ले लें, तो उसके अंदर जो सा है इस क्रोमो मतलब के बहुत इस तरह के एलील्स पाए जा सकते हैं। ए एलील जो से हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। जब हम एक इंसान की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एलील होगा, और होमोलोगस अगर होंगे तो उनके ऊपर दो एलील मतलब होंगे। अब ये अगर हम ये ग्रीन वाला जो सा है इसको इग्नोर कर दें, इस क्रोमोसोम को ना देखें, तो ये वाला जो सा क्रोमोसोम है इसके ऊपर क्या है, ए जो सा रीजन है, ए एलील है वो एक ही है। ठीक है, अब हम इन दो को देखेंगे तो फिर ये दो होंगे, और एक एक इंडिविजुअल के अंदर दो अलील मतलब एक जीन के दो अलील ही होते हैं, दो से ज्यादा अलील नहीं हो सकते। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, मतलब इंडिविजुअल की बात करें तो एक जीन के दो अलील हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस जीन के पॉपुलेशन में ज्यादा अलील हो सकते हैं। जिस तरह 10 लोग हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि 10 लोगों के अंदर ए जीन के जो से हैं 20 अलील प्रेजेंट है। तो अलील जब पॉपुलेशन में आते हैं तो उनकी तादाद बढ़ सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर दो ही अलील पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास फिर फिनोटाइप का जिक्र किया गया है। द फिजिकल और द बायोकेमिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इज कॉल्ड फिनोटाइप। जब जीनोटाइप की एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या चीज आती है, फिनोटाइप आती है। To put it as simply as possible, the distinction is that genotype of individual is what is on inside and where the phenotype is what is outside। ठीक है, जीनोटाइप क्या है कि इनसाइड क्या है इंडिविजुअल के, मतलब कि इनसाइड मतलब कि डीएनए क्या है, एलील्स क्या है, इनसाइड इनसाइड बात हो रही है इंडिविजुअल के। जबकि फिनोटाइप में हम आउटसाइड देखते हैं, ऑब्जर्वेबल ट्रे वो चीजें जो हमें नजर आ रही होती हैं, जैसे कलर, हाइट, वेट, ये सब कुछ हमारे पास फिनोटाइप के अंदर आ जाता है। The distinction between genotype and phenotype is critically important because there are usually is not one to one correspondence between genes and traits। ठीक है,
जीनो ट्रेस में इन्होंने कहा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होती, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक जीन जो सा है एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो। अगर एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो तो ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है। अगर एक जीन जो सा है एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल कर रहा हो तो वो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होती। तो इन्होंने यही कहा है कि हमारा जो सा है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं होती genotype में। Most complex traits such as hair color, skin color, height, weight, behavior, lifespan and reproductive fitness are influenced by many genes। ठीक है। और एक ट्रेट भी जो सा है वो एक ही जीन से कंट्रोल नहीं होती। एक ट्रेट को डिफरेंट जीन्स जो से हैं ज्यादा जीन्स मिलकर भी कंट्रोल करते हैं। तो यही बात की गई है कि ये जितने हमारे पास ट्रेड्स हैं ये एक जीन से कंट्रोल नहीं हो रही होती। मोस्ट ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड मोर और लेस स्ट्रांगली बाय एनवायरनमेंट। कुछ ट्रेड्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रही होती हैं। दिस मीन्स दैट द सेम जीनोटाइप कैन रिजल्ट इन डिफरेंट फिनोटाइप। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जीनोटाइप सेम हो दो इंडिविजुअल्स की लेकिन उनके फिनोटाइप क्या है डिफरेंट हो सकती है। तो इसके बाद है कि अब डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बेस पे डिफरेंस आ सकता है। कंपेयर फॉर एग्जांपल टू पीपल विद द जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। इफ वन इज स्मोकर एंड अदर डज नॉट स्मोक, स्मोकर इज मच लाइकली टू डेवलप द डिजीज। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि दो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर मौजूद है। एक इंसान है जो स्मोकिंग करता है, दूसरा इंसान स्मोकिंग नहीं करता। जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको लंग कैंसर जल्दी हो जाएगा। अब ये देखें जीनोटाइप तो दोनों की सेम थी लेकिन अब इन्वायरमेंट से इफेक्ट हुआ, इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से फिनोटाइप क्या है चेंज हो गई, मतलब कि एक को जो सा लंग कैंसर जल्दी हो गया। Environmental effect also imply that the same phenotype can result from more than one genotype. Smoking again provide for example। अब उन्होंने कहा कि environment effect से ये भी पता चलता है कि सेम फिनोटाइप का ये मतलब नहीं है कि इनकी जीनोटाइप भी सेम होगी। उन्होंने कहा कि एग्जांपल कहते हैं कि एक इंसान है जिसके अंदर स्मोकिंग का जो सा है या लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिसके अंदर लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर मौजूद है। दोनों स्मोकिंग करते हैं और दोनों को ही लंग कैंसर हो जाता है। अब दोनों को लंग कैंसर हुआ, फिनोटाइप सेम है लेकिन उनकी जीनोटाइप सेम नहीं है क्योंकि एक के अंदर लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर था, दूसरे के अंदर रिस्क फैक्टर नहीं था लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से उसको लंग कैंसर हो गया। तो ये था हमारे पास।